sir. Great. ओके सो हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। देखो बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है, हीट रिलीज करती है, राइट? तो उसका फॉर्मूला क्या है? मैंने ऊपर लिखा हुआ है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, रेडिएशंस, द रेट ऑफ heat radiation exchange। कितना एक्सचेंज हो रहा है? देखो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ रिलीज कर रहा है। दिस T environment 4 is for absorption and T4 is for radiation। ये टेम्परेचर किसका है? बॉडी का टेम्परेचर है, ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, राइट? सपोज एक बॉडी है, यहाँ पे क्या होगा? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा, यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी होगा, राइट? नाउ heat radiation, these are radiations। अब आपने लाइट पढ़ा होगा, राइट? जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल होती है, when light falls on any surface, what are the three things which happens? What are the three things which happens? Reflection, absorption, क्या क्या होता है? reflection, रिफ्लेक्शन होता है, ओके। absorption, एब्जॉर्प्शन होता है, और reflection, transmission। See, this radiation will fall, what will happen? Some radiation will reflect, this reflection। सपोज ये हीट एनर्जी आ रही है Q, सपोज हीट एनर्जी इज कमिंग Q, whatever be the reflection, वो QR क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ पोर्शन क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। ना कुछ पोर्शन क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिकम्स QA, एब्जॉर्प्शन। और कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QT, दिस इज ट्रांसमिशन। This is QA, absorption। Now if you carefully see, total Q is equal to QR plus QA plus QT। अगर मैं डिवाइड कर दूं, if I divide it, 1 is equal to QR by Q plus QA by Q plus QT by Q। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज टेलिंग अस व्हाट? कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ, कितना हीट एनर्जी रिलीज मतलब कितना हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ, कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। नाउ QR by Q, QR by Q is also denoted by this, QR by Q is denoted by R, this QA by Q is denoted by A, and QT by Q is denoted by T। ओके, यहां तक आ रहा है समझ में? अब देखो ये QA by Q क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, QA by Q, QA by Q is denoted by absorptive पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब क्या? कितना उसने एब्जॉर्ब करा, कितना पोर्शन उसने एब्जॉर्ब किया। सो इट इज डिफाइंड एज, सर प्लीज स्लाइड दिखाना 2 मिनट। सो दिस Q,
This is known as 2 reflected seconds. power. This is known as absorptive power. This is known as transmissive power. मतलब कि कोई मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना एब्जॉर्ब करने का पावर है, उसमें कितना रिफ्लेक्ट करने का पावर है, उसमें कितना ट्रांसमिट मतलब पास करने का पावर है, राइट। अब मैं एब्जॉर्प्टिव पावर बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सी, बाकी दो भी आपको पता होगा, रेशो ऑफ एक बताऊंगा, बाकी दो आप समझ जाओगे। इट इज डिफाइंड एज the fraction of incident radiation absorbed by the body. It is defined as the fraction of incident radiation absorbed by the body. इसका सिंबल है A, which is QA by Q. मतलब कितना उसने फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर लिया, टोटल हीट जो उसको आ रही थी, उसका कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर लिया। वैसे ही आपकी दो डेफिनेशन हो जाएंगी, ट्रांसमिसिव पावर है, एब्जॉर्प्टिव पावर बता दिया मैंने, एंड रिफ्लेक्टिव पावर। सी नाउ, इफ my R is 0, T is 0 and A is 1, मतलब वो पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर रहा, उस बॉडी को क्या बोलेंगे? व्हाट डू वी कॉल दिस बॉडी एज? दिस इज नोन एज ब्लैक बॉडी। इंसुलेटर कैसे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया ना, ब्लैक बॉडी क्या करता है? सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या हो गया वो? ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब देखो, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं काली बॉडी, मैंने आपको कल भी बताया था। ब्लैक बॉडी मतलब क्या? तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। सी, इस केस में क्या होगा? इस केस में पूरा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट केस, सी, R इक्वल टू 0, T इक्वल टू 1, A इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा मेरा? परफेक्ट ट्रांसमीटर। अब देखो, कोई मीडियम, इज इट पॉसिबल फॉर एनी मीडियम टू ट्रांसमिट रेडिएशन 100%? नो। सी, सन से जब रेज आती है हमारी अर्थ सरफेस पे, तो हवा भी एब्जॉर्ब करती है। सी, एवरी मीडियम एब्जॉर्ब्स, ऐसा कोई भी मीडियम नहीं जो एब्जॉर्ब ना करे, अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम। वैक्यूम ही एक ऐसा मीडियम है जो एब्जॉर्ब नहीं करता, सही, जो ट्रांसमिट 100% करता है। बाकी हर मीडियम क्या है? कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सपोज R इज इक्वल टू 1, T इज इक्वल टू 0 एंड A इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा ये? परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अब देखो, मैंने आपको कल कुछ चीजें बताई थी जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था, इफ यू रिमेम्बर। क्या बता रहा था? P radiated is equal to कितनों को याद है ये? इसमें मैं आपको ये सिग्मा, ये एप्सिलॉन बता रहा था, राइट। एप्सिलॉन क्या होता है? इस 1 फॉर ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी का इसका एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? 1। यस, रेडिएशन आल्सो गिव, देखो जो एब्जॉर्ब करेगा वही रेडिएट करेगा ना।
If I don't have anything to absorb, how I will give? If it absorbs perfectly, then only it will radiate perfectly. I gave you example. Best student is best teacher. Best follower is best leader. Best servant is best master. याद नहीं? देखो perfect reflector. इसमें क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो. एप्सिलॉन जीरो क्यों? क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो रेडिएट कैसे करेगा? कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो रेडिएट कैसे करेगा? एंड T1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो पॉसिबल ही नहीं कि कोई मीडियम पूरा ट्रांसमिट करे. देखो दिस ऑल केसेस नॉट पॉसिबल. कोई मीडियम ऐसा है ही नहीं जो पूरा ट्रांसमिट कर पाए, जो पूरा क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब कर पाए या पूरा रिफ्लेक्ट कर पाए. लेकिन उसके क्लोज क्या क्या है? इसके बहुत क्लोज है ब्लैक कलर. इसके बहुत क्लोज है व्हाइट कलर. और इसके बहुत क्लोज है एयर. एयर मतलब बाकी सब तो और ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? It is not compulsory that everything has to be 0 and 1. Suppose I have a body. Yes, sir. उसका A हो जाए 0.5, उसका T हो जाए 0.3 और उसका R हो जाए 0.2. मतलब कि उसने 50% एब्जॉर्ब किया, 30% ट्रांसमिट किया एंड 20% रिफ्लेक्ट किया. आइडियली थिंग्स हैपन लाइक दिस. समथिंग कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ ट्रांसमिट करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है. इट्स नॉट कि पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा ही ट्रांसमिट कर देगा, पूरा ही रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है? ओके, अब मैं कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा आपको. एक डेफिनेशन हमने पढ़ी क्या? एब्जॉर्प्टिव पावर. कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट? अब हम पढ़ेंगे एमिसिव पावर. एमिसिव पावर, सी दीस आर ऑल डेफिनेशंस. ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है. एमिसिव पावर, देखो जितना अच्छा एब्जॉर्ब करेगा उतना अच्छा एमिट भी करेगा. सो देखो एमिसिव पावर इज व्हाट? एक स्मॉल एरिया लो DA. अब देखो उससे रेडिएशंस कैसे रिलीज होंगी? हाउ रेडिएशन सारे डायरेक्शन में रिलीज होंगी. आइसक्रीम के कोन की तरह, राइट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक पॉइंट से रेडिएशंस कैसे रिलीज होंगी? आइसक्रीम के कोन की तरह, उससे भी ज्यादा, राइट? समथिंग लाइक दैट. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैंने एक पॉइंट लिया, suppose I take like this, how radiation will come out? It will come something like this. और क्या बनेगा ये रेडिएशन के यहाँ पे? ये. वैसे ये पॉइंट DA है, इससे क्या निकलेंगे? रेडिएशंस निकलेंगे. दिस इज अ स्मॉल पॉइंट जिससे रेडिएशन निकल गई. अब देखो एक DA एरिया से, स्मॉल एरिया से रेडिएशन निकलेंगी. उन रेडिएशन का क्या होगा? उस रेडिएशन का क्या होगा? सॉलिड एंगल. कितनों को पता है सॉलिड एंगल? अब जो कोन बनेगा उसमें क्या होगा? सॉलिड एंगल, राइट? क्या हो जाएगा? D ओमेगा. तो रेडिएशन रिलीज हो रही है तो क्या होगा? वो एक सॉलिड एंगल बनाएंगी. तो एमिसिव पावर इज व्हाट? एमिसिव पावर इज रेडिएशंस और एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया. क्यों मैंने एक छोटा एरिया लिया है? पर यूनिट एरिया
per unit solid angle what is emissivity? Emissivity is epsilon which is greater than less than 1 greater than 0. मैं emissivity आपको मैंने पढ़ाया था जो फॉर्मूले में रहता है राइट. देखो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल per unit time. Okay. See, now my emissive power which is E is equal to energy radiated per unit area, right, per solid angle per unit time. ये तीनों का अब ये व्हाट डज इट मीन. देखो एक पॉइंट एरिया से पर सॉलिड एंगल मतलब एक रेडिएशन की लाइन, एक पॉइंट एरिया से एक रेडिएशन की लाइन, एक रेडिएशन की रे, बिकॉज एक पॉइंट से बहुत सारे रेडिएशन निकलेंगे, बहुत सारे रेडिएशंस. अब मुझे एक रेडिएशन का चाहिए. अब एक रेडिएशन का मैं कैसे निकालूंगा, मैं पूरे उसको सॉलिड एंगल से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एक रेडिएशन. मतलब एक पॉइंट से पर यूनिट एरिया से एक रेडिएशन एक सेकंड में कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट इज नोन एज एमिसिव पावर डिनोटेड बाय E. That is denoted by E. ठीक है, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है. देखो पहले मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्टिव पावर, फिर मैंने आपको बताया एमिसिव पावर. ठीक है, थर्ड इज एमिसिविटी. यस आई विल एक्सप्लेन. देखो एमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल. देखो एक ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका एक छोटा एरिया लो, पॉइंट एरिया, तो जो एनर्जी टोटल एमिटेड हो रही है, जो टोटल एमिटेड एनर्जी है ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी रेडिएट है, उसको क्या करेंगे, पर यूनिट एरिया से डिवाइड करो. फिर उस एरिया से बहुत सारे रेडिएशन निकल रही होंगी, उसको डिवाइड बाय सॉलिड एंगल कर दो. सॉलिड एंगल से डिवाइड करके क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट से एक रे का एक सेकेंड में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट इज एमिसिव पावर. एमिसिव पावर. ठीक है, आया समझ में, चलेगा. थर्ड एमिसिविटी. एमिसिविटी एमिसिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, जो मैं आपको फॉर्मूला में बताया था राइट. क्या था, P radiation is equal to sigma epsilon A T4. ये emissivity. Emissivity is equal to emissive power of a body at temperature T upon emissive power of black body at the same time.
at the same temperature. So what does it mean? Emissive power of a body at temperature. अब देखो suppose एक मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ. Suppose I take object 1 and I take object 2. देखो ऑब्जेक्ट 1 का भी मैंने यूनिट एरिया लिया. ये एक ऑब्जेक्ट 2 है, ब्लैक बॉडी है, उसका भी एक एरिया लिया. ठीक है, उसका मैंने एमिसिव पावर निकाला सॉलिड एंगल से, इसका भी मैंने एमिसिव पावर निकाला. आप बताओ सबसे ज्यादा कौन एमिट करेगा? ब्लैक बॉडी. इसका क्या होगा? मैक्सिमम एमिसिव पावर. मैक्सिमम एमिसिव पावर क्यों? सबसे ज्यादा ये एमिट कर सकता है, सबसे ज्यादा एमिट कर सकता है. और बाकी हर ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एमिसिव पावर हमेशा इससे कम रहेगा. तो अगर मैं एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? एप्सिलॉन. दैट्स व्हाई एप्सिलॉन इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. 0 मतलब क्या? जब मेरा बॉडी डोंट एमिट एनीथिंग, इट डोंट एमिट एनीथिंग. कितनों को समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Please, if you are understanding, please type 1. प्रतीक, प्रत्युष, साहिल, तनुजा, करमजोत, अथर्व, गौरव, सोहेल. अरे चलेगा. और किसी को डाउट है तो ही कैन अनम्यूट एंड आस्क, देन आई एम प्रोसीडिंग. ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? सोहेल आपने 0 लिखा था, आपको समझ में आ गया जो भी डाउट था? लास्ट वन क्या? सर पूछो. देखो अनम्यूट करके पूछा, वैसे 0 लास्ट वन बोलोगे मुझे समझ नहीं आएगा. सर एमिसिविटी बताओ ना. क्या सर थर्ड वन. एमिसिविटी कुछ नहीं है. देखो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. देखो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से डिवाइड करोगे तो आपका 1 से कम ही आएगा ना आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा एमिट कौन कर सकता है? ब्लैक बॉडी कर सकता है ना. ठीक है, चलो ठीक है. क्वेश्चन 4. चलो, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. अब एमिसिव पावर आपने पढ़ा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है? अब देखो एक्चुअली एक पर्सन है, उसका नाम है वेइन, WEIN. उसने क्या पढ़ा? उसने पढ़ा कि हर वेवलेंथ का रेडिएशन अलग अलग निकलता है. मतलब हर रेडिएशन का पावर, कोई रेडिएशन मतलब वेवलेंथ है, कुछ वेवलेंथ से बहुत ताकतवर वेवलेंथ है, कुछ वेवलेंथ से बहुत कमजोर वेवलेंथ है. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो सपोज रेडिएशन रिलीज कर रहा है, इट इज रिलीजिंग रेडिएशंस. तो क्या होगा? रेडिएशन जो रिलीज करेगा उसकी क्या होगी? डिफरेंट वेव, हर उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होंगी. इसमें क्या होगी? बहुत सारी वेवलेंथ्स होंगी, लाइक मेनी वेवलेंथ्स. जरूरी नहीं है कि वो एक ही वेवलेंथ निकाले. देखो आपका जो बल्ब भी है, जो आपका बल्ब भी जो लाइट देता है, जो देसी बल्ब है राइट, येलो कलर का,
सो जो येलो बल्ब है उसमें भी जरूरी नहीं है कि येलो कलर का ही वेवलेंथ हो, उसके साथ और बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं। वैसे जो आपका बॉडी रेडिएट कर रहा है हीट, तो जरूरी नहीं कि वो एक ही वेवलेंथ करे, इट गिव्स मेनी वेवलेंथ्स। इवन सन गिव्स मेनी वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ। So any body which is radiating energy gives out many wavelengths. But वेन ने क्या पढ़ा कि पावर ऑफ emissive power of an object is different at different wavelength. मतलब हर वेवलेंथ में अलग अलग पावर आ रहा है, हर वेवलेंथ में अलग अलग पावर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, मैं बोलता हूँ बस 10 kg पोटैटो है, मैंने पहली पॉलीथीन में 1 kg डाला, दूसरी पॉलीथीन में 2 kg डाल दिया, तीसरी पॉलीथीन में 7 kg डाल दिया। अब देखो बोलने को है कि 3 पॉलीथीन है, लेकिन क्या है, हर पॉलीथीन में पोटैटोस अलग अलग है। मैं बोलूंगा मैंने 3 पॉलीथीन दी। अब सपोज मैं बोलता हूँ सोहेल को मैंने 1 पॉलीथीन दी, राहुल को 1 पॉलीथीन दी, तनुजा को 1 पॉलीथीन दी। तो बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 3 पॉलीथीन दी, लेकिन क्या इक्वली बांटा है मैंने? क्या मैंने इक्वली बांटा है? नहीं, मैंने इक्वली नहीं बांटा है। वैसे ही कहने को मैं बोल सकता हूँ कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ 20 वॉट की एनर्जी जनरेट कर रहा है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, रेडिएशंस। लेकिन हर वेवलेंथ को वो अलग अलग देगा। हो सकता है पहली वेवलेंथ को वो 2 वॉट की एनर्जी दे, दूसरी वेवलेंथ को 8 वॉट दे दे, तीसरी वेवलेंथ को वो 10 वॉट दे दे। मतलब वो वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी भेजता है, इट ट्रांसमिट्स एनर्जी थ्रू और रेडिएशन थ्रू वेवलेंथ, और वो हर वेवलेंथ को अलग अलग देता है, हर वेवलेंथ को अलग अलग देता है। इसलिए वेन ने क्या किया, वेन ने पावर को हर वेवलेंथ का पढ़ा, उसने हर वेवलेंथ का पावर पढ़ा और उसने क्या निकाला, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है? सर मतलब कि सब पावर के लिए उसने एक पावर ली, स्पेक्ट्रल एमएससी पावर। उसने क्या किया, ऐसा क्या? ऑब्जेक्ट पावर निकाल रहा है। अब देखो आप बल्ब की पावर पढ़ोगे, कुछ पावर निकाल रहा है 100 वॉट, लेकिन वो 100 वॉट निकाल रहा है तो वो जैसे देखो मैंने बोला मैंने 10 केजी पोटैटोस बांट दिए, लेकिन मैंने इक्वली नहीं बांटे ना, अलग अलग बांटे रेशो में, राइट? वैसे ही जब ऑब्जेक्ट वेवलेंथ यस निकाल सर। एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी कैसे निकाल रहा है? रेडिएशंस ना। रेडिएशन मतलब क्या? वेवलेंथ्स। लाइट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू वेवलेंथ्स, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, राइट? वो क्या कर रहा है, हर वेवलेंथ को इक्वल पावर नहीं देता ऑब्जेक्ट, हर वेवलेंथ को डिफरेंट पावर देता है, हर वेवलेंथ को डिफरेंट पावर देता है। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक सर मतलब ईच वेवलेंथ है डिफरेंट पावर। है। यस, ईच वेवलेंथ है डिफरेंट पावर। देखो एमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ, और आपके लैंग्वेज में ईच वेवलेंथ है डिफरेंट पावर। So what is spectral emissive power? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है? उसने क्या किया, हर वेवलेंथ की पावर को उसी वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया, हर वेवलेंथ की पावर को उसी वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया। सो क्या हो जाएगा, इट इज पावर, और मैं कह सकता हूं एमिसिव पावर क्लास कब तक है? 4:30 तक है। 4:30। सर 4:30।
ठीक है. So see this spectral emissive power, it is emissive power of an object at given wavelength it is a, I can say it is a division of, it is a division of emissive power of an object at given wavelength by same wavelength. मतलब उस वेवलेंथ पे, सपोज वेवलेंथ है मेरी यूनिट 2, उस पे मेरा वेवलेंथ है मेरी यूनिट 3, वेवलेंथ है मेरी यूनिट 4, तो मेरा इस पे सपोज एनर्जी आ रहा है 20, इसमें एनर्जी पावर आ रहा है 20 वॉट, इसमें पावर आ रहा है 60 वॉट, उसमें पावर आ रहा है 10 वॉट. तो मेरा एमिसिव पावर क्या हो जाएगा, उसी वेवलेंथ की एनर्जी पावर को, उसी वेवलेंथ की पावर को वेवलेंथ से डिवाइड कर दो. 20/2 इक्वल टू 10, 60/3 इक्वल टू 20, और क्या हो जाएगा 10/4 इज इक्वल टू 2.5. So this is my emissive power, or we can say spectral emissive power. This is spectral emissive power denoted by E lambda. Spectral emissive power denoted by E lambda. तो कुछ नहीं है, it is a division of emissive power of an object at given wavelength divided by same wavelength. आ रहा है समझ में, कितनों को आ रहा है? अब देखो वेइन ने ये स्टडी किया, वेइन ने क्या किया, इसको स्टडी किया और उसने फिर क्या किया, उसने एक प्लॉट बनाया. देखो ये वेवलेंथ है, ये ई लैम्डा है, मतलब हर वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कितना होगा, और फिर उसने जब स्टडी किया तो ग्राफ कैसा बना, कुछ ऐसा. सर सर बोलो. सर एक बार दोबारा बताना इस लास्ट लाइन का मतलब कि गिवन वेवलेंथ है बाय सेम वेवलेंथ, मतलब सर वो मेरा कनेक्शन कट गया था सर. The division of, it is a division of emissive power of an object at a given wavelength by same wavelength. मतलब कि उसकी जो पावर है, ऑब्जेक्ट की जो पावर जनरेट हो रही है हर वेवलेंथ पे, जो हर वेवलेंथ में उसकी पावर जनरेट हो रही है, उस वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई लैम्डा. देखो गिवन वेवलेंथ इज वही वेव, गिवन एंड सेम, मतलब जो मैंने दिया है मैं उसी को वापस यूज कर रहा हूं. एमिसिव, देखो इसमें क्या किया मैंने, सपोज वेवलेंथ 2 है तो एमिसिव पावर 20 है, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगा, दिस इज माय एमिसिव पावर, दिस इज माय स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगा, उसकी जो वेवलेंथ की पावर है उसको वेवलेंथ से डिवाइड कर दो. आ रहा है समझ में? तो जब उसने ग्राफ ड्रॉ किया तो ई लैम्डा बाय लैम्डा कैसा आया, ई लैम्डा बाय लैम्डा ऐसा आया. फॉर ऑल बॉडीज, फॉर ऑल बॉडीज, फॉर ऑल बॉडीज. सर ये 60 और 10 अपने अपनी मर्जी है, ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, ये जस्ट एन एग्जांपल. ठीक सर है. ई की जो वैल्यू है वो 60 और 10 वो अपनी मर्जी से लिया ना आपने, हाँ हाँ, मतलब ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है कि ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा क्यों लिया है, देखो पहले कम था, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है. यस, ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब एनी वेवलेंथ, कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेगा वो, कुछ नहीं छोड़ता. देखो बॉडी जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है वही वेवलेंथ रिलीज करे जरूरी नहीं. फॉर एग्जांपल, अब देखो आपने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा होगा राइट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा राइट.
अगर आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, अर्थ एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस, बट जब वो एमिट करती है तो एमिट क्या करती है वो, इट गिव्स अ हायर वेवलेंथ। कितनों को याद है? सी अर्थ एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन बट व्हेन इट एमिट्स हायर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। कितनों ने पढ़ा है? सी ऑब्जेक्ट जब एब्जॉर्ब कर रहा है, सपोज मैंने एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब मैं रेडिएट कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही वेवलेंथ रेडिएट करूँ, और बॉडी पे डिपेंडेंट है, दैट डिपेंड्स ऑन बॉडी, राइट, दैट डिपेंड्स ऑन बॉडी। बॉडी जरूरी नहीं है कि जो वेवलेंथ, सपोज मैंने 2 वेवलेंथ, सपोज मैंने कुछ एब्जॉर्ब ऐसे किया, 2 यूनिट मैंने 10 वॉट एब्जॉर्ब किया, 3 यूनिट मैंने 60 वॉट एब्जॉर्ब किया, और 4 यूनिट मैंने 100 वॉट एब्जॉर्ब किया। जब मैं रिलीज कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं 1 यूनिट 5 वॉट कर दूं, 2 यूनिट 3 वॉट कर दूं, 3 यूनिट 110 वॉट कर दूं, 4th यूनिट 75 वॉट कर दूं। रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन का कोई रिलेशन नहीं है, बस इतना है जितना एब्जॉर्ब किया उतना रेडिएट करना चाहिए उसका आइडियली, क्योंकि जितना लिया उतना देगा। मैंने आपको बताया जितना लिया उतना देगा। तो ये एब्जॉर्प्शन का फंडा है, ये रेडिएशन का फंडा है, रेडिएट करने का, एब्जॉर्प्शन का। लेकिन वेवलेंथ जरूरी नहीं सेम हो, वेवलेंथ जरूरी नहीं सेम हो। इसलिए जब उसने पढ़ा, किसने, वेइन ने, जब वेइन ने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी, तो उसने ब्लैक बॉडी को पढ़ा। अब बोलोगे ब्लैक बॉडी को कैसे पढ़ा? मतलब वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडी, उसने एक बॉडी पढ़ा जो बहुत क्लोज है, ठीक है, नॉट 100% बट ब्लैक बॉडी। तो उसका एमिशन कैसे आ रहा था? उसका एमिशन वाज समथिंग कमिंग लाइक दिस। उसने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे पढ़ा, उसने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे पढ़ा, उसने पढ़ा ये 2000 केल्विन, पर उसने और टेम्परेचर बदला, तो उसने ऐसे पढ़ा। टेम्परेचर थोड़ा कम करके पढ़ा, फिर उसने और थोड़ा टेम्परेचर कम किया, उसने थोड़ा और टेम्परेचर कम किया, सपोज ये 2000 है, ये वाला है मेरा 500 केल्विन, ऊपर वाला है मेरा सपोज 1000 केल्विन, और उससे ऊपर वाला है मेरा 1500 केल्विन। अब देखो इससे क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये ई लैम्डा है और ये लैम्डा है। सबसे पहली चीज, लैम्डा, I can say first point, at higher temperature I have higher area। देखो हायर एरिया, राइट, दिख रहा है 2000 में एरिया क्या है, ज्यादा है, 1500 में एरिया क्या है, कम है, 100,000 में एरिया और कम है, फिर 500 में एरिया और कम है। तो हायर एरिया, ज्यादा एरिया मतलब क्या, मोर हीट एनर्जी एमिटेड। अब देखो कॉमन सेंस है, जो जितना गर्म बॉडी उतना ज्यादा हीट एमिट करेगा। अब देखो 30 डिग्री सेल्सियस बॉडी है, 100 डिग्री सेल्सियस है, कौन ज्यादा जल्दी हीट एमिट करेगा? 100 डिग्री। तो उसने ये इस ग्राफ से भी पता किया, ठीक है। अब उसने एक और चीज पता की कि जो मेरा, जब मेरा वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा तो ई लैम्डा स्टार्ट्स टू रिड्यूस। अगर मेरा वेवलेंथ बहुत कम होगा तो
E lambda again reduce. So मुझे पता चला lambda m मतलब क्या, जिसपे E lambda is maximum is in between. मतलब जो ऑब्जेक्ट में रेडिएशन निकालता है, जब ऑब्जेक्ट में रेडिएशन निकालता है तो कुछ बीचों बीच निकालता है. फॉर एग्जांपल अर्थ है. अब मैं आपको अर्थ बताता हूँ. देखो जब अर्थ है, जब वो सन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, it starts from television wave and it goes till gamma waves. लेकिन जब अर्थ रेडिएशन रिलीज करता है तो मैक्सिमम रेडिएशंस कहाँ की होती है? इंफ्रारेड. एब्जॉर्ब पूरा करेगा लेकिन रेडिएट इंफ्रारेड करेगा मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि वो बीचों बीच है. अर्थ का रेडिएशन ग्राफ कुछ ऐसा आता है, और जो मैक्सिमम रेडिएशन निकलती है किस वेवलेंथ की निकलती है? इंफ्रारेड की. हर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है, हर ऑब्जेक्ट के साथ. See, E lambda is not energy of that lambda. E lambda is energy of that lambda divided by wavelength. Energy divided by wavelength. E lambda is energy divided by wavelength. Or not energy, we say power. Power. Power divided by wavelength. अब देखो पावर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा. इसलिए मैं एनर्जी और पावर रिप्लेस कर रहा हूं. आया हर्षल समझ में? अब देखो थर्ड सी. अब आप रेड को पढ़ो. इफ यू स्टडी रेड वन, रेड का लैम्डा मैक्स कहाँ है? ये रहा. नेक्स्ट ब्लू का लैम्डा मैक्स कहाँ है? ये रहा. ब्लैक का लैम्डा मैक्स कहाँ है? ये रहा. ग्रीन का लैम्डा मैक्स कहाँ है? सी लैम्डा कम करोगे तो ग्राफ नीचे गिरेगा, लैम्डा बढ़ाओगे तो ग्राफ नीचे गिरेगा. पहाड़ की तरह होता है. इट इज लाइक अ माउंटेन. लैम्डा एम कहाँ है मेरा? कहीं बीच में रहता है. आई कैन नॉट से सेंटर, लेकिन इन बिटवीन. और उसके लेफ्ट साइड जाओगे तो फिर ई लैम्डा गिरता है, उसके राइट साइड जाओगे तो ई लैम्डा गिरता है. So what I can say, at particular wavelength, सर मतलब कि जैसे लैम्डा बढ़ेगा ये लैम्डा घटेगा. हाँ, और लैम्डा देखो, लैम्डा माउंटेन देखा है, माउंटेन के लेफ्ट साइड गिर रहा है, राइट साइड गिर रहा है. तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा मेरा ई लैम्डा गिरेगा, जैसे जैसे लैम्डा कम भी होगा तो ई लैम्डा गिरेगा. ई लैम्डा क्या? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ई लैम्डा इज मैक्सिमम. जैसे मैंने अर्थ का बताया. अब देखो जरूरी नहीं है साहिल की अल्ट्रावायलेट ही हो. क्यों? सॉरी वायलेट ही हो, क्योंकि वायलेट हमें विब्योर दिखता है, लेकिन विब्योर के बाद इंफ्रारेड है और आगे आगे चलता रहता है. इधर अल्ट्रावायलेट है, इधर एक्स-रे है, इधर गामा रेस है. तो क्या इधर भी और वेवलेंथ ही है, हमें दिखता नहीं है, राइट? इवन अवर बॉडी आल्सो रेडिएट्स मैक्सिमम इंफ्रारेड. हमारी बॉडी मैक्सिमम इंफ्रारेड क्यों रेडिएट करती है? क्योंकि हमारी बॉडी भी अर्थ की तरह सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है. लेकिन जब एमिट की बात आती है तो क्या होगी? सेंट्रल बीच की कोई रेडिएशन एमिट होगी, और बीच की रेडिएशन हमारी क्या है? इंफ्रारेड है. तो मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करता है. यूजुअली जो अर्थ में जितनी भी बॉडीज है, मैक्सिमम वो रेडिएशन इंफ्रारेड के यहाँ पे प्रोड्यूस करती है. क्यों? क्योंकि वो बीच वो सेंटर पॉइंट है, और उस वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा मैक्स. अब देखो तो फोर्थ पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्डा एम कम हो रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्डा एम कम होते जा रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व इट? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
सो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा एम कम हो रहा है। इस वेइन ने क्या बोला, वेइन ने बोला फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी, तो उसने पहले ब्लैक बॉडी का बताया। फॉर अ ब्लैक बॉडी wavelength into lambda m into t is equal to constant। ठीक है, तो lambda m into t, that constant is known as b, इसको बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट। और ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी b is equal to 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। सेंटीमीटर क्यों रखा, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा वेरिएशन होता है, बहुत ज्यादा छोटा। अब देखो b इज फिक्स्ड, मैं नीचे का इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। सी b is fixed for a body, हर बॉडी का भी फिक्स्ड है। ब्लैक बॉडी का 0.282 है, लेकिन अदर बॉडी, दूसरी बॉडी का क्या होगा, दूसरी बॉडी का भी अलग होगा, दूसरी बॉडी का भी अलग होगा। लेकिन ये 100% है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे लैम्डा एम कम होता है, वैसे वैसे लैम्डा एम कम होता है। इसको हम बोलते हैं, इसका वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोल रहा है, फॉर अ बॉडी द वेवलेंथ ऑफ, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। फॉर अ ब्लैक बॉडी फॉर अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, फॉर अ ब्लैक बॉडी वेवलेंथ of maximum spectral emissive power, I'm just wait, is inversely proportional to the temperature of the surface of that body। So जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा एम कम होगा, लेकिन टेम्परेचर इनटू लैम्डा एम इज कांस्टेंट, दैट इज बी विद 0.282 सेंटीमीटर पर केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना काफी है। प्लीज शेयर योर अटेंडेंस। सर 2 सेकंड नोट करना है। Sorry.